उधर बड़ी खबर आई फिलीपींस और चीन के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी। मलेशिया के मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस की नाव को चीन के जहाज ने टक्कर मार दी। खबर के मुताबिक फिलीपींस की नाव पर उस वक्त हमला किया गया जब वो पश्चिमी फिलीपींस सागर के पश्चिमी इलाके में मौजूद थी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपने दुश्मन देशों को निशाना बना रहा है, क्योंकि वहां अमेरिका फिलीपींस और ताइवान के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा है। जबकि चीन ने भी अमेरिकी विमान और उसके जहाजों पर कड़ी नजर रखने के लिए वहां नौसेना और वायुसेना को तैनात कर रखा है, जो समंदर में तैनात होकर खुलेआम फिलीपींस को आंख दिखा रही हैं। और माना जा रहा है कि एक बार फिर बीच समंदर में ही चीन की सेना ने फिलीपींस को घेरने की कोशिश की। मलेशिया के मीडिया के मुताबिक चीन के जहाज ने फिलीपींस की मछली पकड़ने वाली नाव को टक्कर मार दी और इसके जरिए चीन ने साफ इशारा कर दिया कि वो रुकने वाला नहीं है। मतलब कि दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बनाने के लिए वो तैयार बैठा है, क्योंकि आरोप है कि फिलीपींस के इलाके में घुसकर चीन ने उसे खदेड़ने की कोशिश की। मलेशिया के मीडिया के मुताबिक चीन के जहाज ने फिलीपींस सागर के पश्चिमी इलाके में उसकी नाव को टक्कर मारी और वो दक्षिण चीन सागर में मौजूद चीन के द्वीपों के बेहद करीब है। और आरोप है कि समंदर में फिलीपींस से भिड़ने के लिए चीन ने उसके ही इलाके में घुसपैठ कर दी। और ये माना जा रहा है कि ऐसा करके चीन फिलीपींस और अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है, ताकि दक्षिण चीन सागर में वो खुलकर मनमानी कर सके। भले ही अमेरिका फिलीपींस के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो, लेकिन दुनिया के सामने चीन खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो अपने दुश्मन देशों की सीमा में घुसने से भी बाज नहीं आ रहा। लेकिन माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की तैयारियों से चीन भड़क गया और उसकी सीमा में घुसकर उसे धमकाने की कोशिश की। हाल के दिनों में ही फिलीपींस ने समंदर में चीन को उसकी ही चाल में फंसाने के लिए एक कोस्ट गार्ड स्टेशन तैनात कर दिया, क्योंकि फिलीपींस को घुटनों पर लाने के लिए चीन दक्षिण चीन सागर का ही इस्तेमाल कर रहा है। वहां चीन की सेना आए दिन फिलीपींस की नावों को निशाना बना रही। इसलिए फिलीपींस ने चीन को चुनौती देने के लिए समंदर में अपना कोस्ट गार्ड स्टेशन बना दिया। और दक्षिण चीन सागर में बने कोस्ट गार्ड स्टेशन से फिलीपींस की नौसेना चीन पर कड़ी नजर रखेगी, क्योंकि इससे दक्षिण चीन सागर के ऊपर गश्त लगा रहे चीन के लड़ाकू विमानों और समंदर में उसके युद्धपोत पर नजर रखना फिलीपींस के लिए आसान हो जाएगा। बताया गया कि कोस्ट गार्ड स्टेशन में फिलीपींस ने रेडार सिस्टम को तैनात कर दिया। इसके साथ ही उसने वहां खतरनाक हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी, जो चीन के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि फिलीपींस ने समंदर में चीन की चालाकियों को मात देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर रणनीति बनाई, क्योंकि अमेरिका फिलीपींस के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। इसलिए अमेरिका खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम समेत ड्रोन की बड़ी खेप फिलीपींस भेज रहा है। यानी कि चीन को चारों खाने चित करने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने मिलकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया, ताकि दुनिया के सामने दक्षिण चीन सागर को हड़पने की चाहत रखने वाले चीन का घमंड तोड़ा जा सके। क्योंकि चीन अपने जंगी जहाजों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को खौफ दिखाता आया, इसलिए उसके दुश्मन देशों ने भी उसकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली। और इसकी शुरुआत उसके सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका ने कर दी। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक बाइडेन सरकार खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम समेत ड्रोन की खेप फिलीपींस भेज रही है। मतलब साफ है कि चीन को पटकनी देने के लिए अमेरिका और फिलीपींस ने अपनी कमर कस ली। माना जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल कर फिलीपींस की फौज समंदर में चीन की सेना का डटकर मुकाबला करने वाली है। यानी बार बार जंग की धमकी देने वाले चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चीन लंबे वक्त से युद्ध का तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटा है। लेकिन एक साथ दो देशों से निपटना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ खतरनाक हथियार और रेडार सिस्टम देकर ही फिलीपींस की मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो चीन पर नजर रखने के लिए फिलीपींस में अपनी सेना भी तैनात कर रखी। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने वहां अपने 4 सैन्य अड्डे बना दिए थे। यानी अमेरिका चीन की नाक के नीचे उसे बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि चीन के खिलाफ फिलीपींस की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती कर दी। कुछ महीने पहले ही फिलीपींस ने अमेरिका को 4 एयरबेस दिए। इसके लिए साल 2014 में अमेरिका और फिलीपींस के बीच एक समझौता हुआ था। मतलब चीन के दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। और उन 4 एयरबेस से कभी भी अमेरिका चीन के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, क्योंकि फिलीपींस में बने अमेरिका के 4 सैन्य अड्डे 2 देशों के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ फिलीपींस बल्कि ताइवान को भी चीन के हमलों से बचाना अमेरिका के लिए आसान होगा।